मुसलमाने अगर देवे के बा, हमने नहीं देवे के बा जी, तो यहाँ लोग नहीं खेका जो 5 साल मेहनत करी या आके वो विधायक रहुआ। आप जो है पहले भाजपा वगैरह में थे, तो आप क्या देखते हुए जन सुराज में आए? नहीं, भाजपा में मैं था जी, और मैंने भी कोशिश किया जी, भाजपा में, मेरा नाम भी दिल्ली तक गया लेकिन वहाँ हमको टिकट नहीं मिला। हाल हमने के जौन मौजूदगी बा बरौली विधानसभा क्षेत्र के माझागढ़ में, जहाँ पे 18/6/2025 के यानी काल 17 तारीख हमने के खबर बना रहा बानी सो प्रशांत किशोर जी जौन जन सुराज पार्टी के संस्थापक बानी, वहाँ के जी आगमन होके जा रहा बा। साथे साथे भोजपुरी के सुप्रसिद्ध लोकगीत गायक गोलू राजा के भी जी आगमन होके जा रहा बा। जी जौन भी जन सुराज के नेतागढ़ या कार्यकर्ता यहाँ का लो बानी लो, जी पहुंचल बानी लो, हमनी के बातचीत कल जाता यहाँ सब से फिर भी फील्ड भर जाई निश्चित, यानी कहूँगा से 2-4 हजार आदमी के आवे के एकदम जी। एमे जौन लोग के मन में जौन अभी आशंका चल रहा बा कि जन सुराज के तरफ से के प्रत्याशी होई, तो रउआ एगो वरिष्ठ नेता बानी जन सुराज के, रउआ का बुझाता कि केकर में चांस प्रबल बाटे? ऐसे कि 4-5 आदमी बाड़े, एगो फैज साहब बाड़े, एगो यहाँ के राजेंद्र बाबू बानी, एगो नियाज अहमद जी के पर हम कुछ नहीं बोल सका क्योंकि हमारे सुप्रीमो जानते हैं और व्यवस्था पर से तय होता है। इसमें जो भी कार्यक्रम होगा ये अध्यक्ष जी हैं, ये बताएंगे, हम कुछ इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन दावेदार हैं। ये अभी जो है मैं दावेदार नहीं हूँ और ऐसी नहीं हूँ, ये पार्टी का निर्णय हो सकता है, निर्णय को स्वीकार किया जाएगा। चलिए जयनाथ जी, रउआ तो बहुत दिन से राजनीति करेनी जी बरौली के क्षेत्र में। जी जी 2 धारा के राजनीति चलेला, एगो भाजपा के एगो राजद के, एगो तीसरका धारा आइल बा जन सुराज। का रउआ बुझाता कि जन सुराज के सफलता मिलते हुए नजर आवता? रउआ तो कभियो नजर आवेला, लेकिन जब जब प्रत्याशी के गड़बड़ी होला राजद वाला में, जो राम प्रवेश भाई जो मारिए देले बाजी में कोनो हरज बाना। माने प्रत्याशी के गलती से कि मान ली कि नहीं, प्रत्याशी के गलती से राजद में अगर प्रत्याशी गड़बड़ होता स्थानीय होके एकदम तो प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जातीय संख्या पर, जातीय जातिवाद पर जब फैसला हो रहा बा, तो लालू जी कैसे थोप दिले थी से सिवान से लोग के प्रत्याशी जो लोग जानते नहीं तो दुष्परिणाम हो। लोकल लोग यहाँ कार्यकर्ता बा, लोकल तो लोकल मैंने मुसलमाने अगर देवे के बा, हमने नहीं देवे के बा तो यहाँ लोग नहीं खेका जो 5 साल मेहनत करी या आके वो विधायक रहुआ होगा जी। तो ये प्रत्याशी के गड़बड़ी से होला और वही में हमारा राम प्रवेश वही भागशाली बड़े जौन प्रशांत किशोर जी के भाषण बा या जौन कहनाम बाटे रोजगार के, पलायन के या शिक्षा के, लोग के तो भावत आटे कि बात यहाँ के सही कह रहल बानी, लेकिन लोग के कहनाम बा कि यहाँ के लगे कुछ थोक वोटर नहीं खन, जवना के वजह से जीत में कहीं ना कहीं अभी मेहनत करे के पड़ी। लोग का कहे के बा इस समय जे बा परिस्थिति बदलाव लावेला जी, हमनी पर जब ये आशा बा जे बदल सकिले सन जी, तो परमानेंट के थोड़े वोटर बा जे फलने के वोटे देवे करी। जी 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 जी। जैसे बिहार में जातिगत वोटर बाड़े, ठीक बा, कुछ जाति के वोटर बाड़े राजद का और कुछ जाति के वोटर बाड़े हिंदू मुस्लिम का के भाजपा का, ठीक बा, लेकिन अबे में प्रशांत किशोर जी के जौन बा अभी जगह मान ली कि नइखे बन पावल, जगह बन नहीं पाओ, बन जाई बनी एकदम निश्चित। कुछ इंतजार करे, हल्का मने एथी होके जी, तो हमरा बुझाता ये सब लोग के जेबा सब लोग दरकिनार हो जाए। चलिए अब हमने जनता जो चाही से होई, जनता न मालिक बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 8वां पास लालू जी अपने बेटा के लिए बड़ी बेचैन है, तो वो कहते भी हैं बड़ी घमंड के साथ कि हम 5 लाख लोगों को बहाली करवा दिए, लेकिन जो उनके पास विभाग था हेल्थ मुख्य रूप से, उसमें सबसे गरीब कार्यकर्ता जो है कौन थे, वो आशा। तो ये 5 लाख शिक्षक बहाली करने के भी इनका कलम सरासर चल रहा था तेजस्वी जी का। इनके घर में उतना गरीब आशा का जो है ये नहीं ध्यान दिए, उनका मानदेय बढ़ाने के लिए इनका कलम नहीं चल पाया। जी जी जी। अच्छा, ये लोग अभी जो सब लोग जो है मानदेय पर क्या पर क्या बोल रहे हैं, उस पर बहाली हो रही है। जी जी जी। यहाँ के युवा जो हैं जो रिटायर हो रहे हैं उन्हीं को फिर टेंडर पे बहाली हो रहा है, सरकारी बहाली नहीं किया जा रहा है, टेंडर पे किसी तरह से बहाली करके नौकरी का नाम दे दिया जा रहा है।
चलिए यहाँ पे नौजवान जिस दिन यहाँ जान जाएंगे कि हमारे लिए लड़ रहे हैं प्रशांत जी, जी बदलाव तो 24 घंटा में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे है अध्यक्ष जी, क्या नाम हुआ सर आपका? राधा रमन मिश्र। राधा रमन मिश्र जी, यहाँ पे जो है प्रत्याशी के रूप में आप किसे देख रहे हैं बरौली में, खास तौर से जनसुराज देखिए, की तरफ प्रत्याशी से? की घोषणा नहीं हुई है और अगले माह उम्मीद है कि प्रत्याशियों का जो चयन है बहुत पारदर्शी तरीके से होना है जी। और इसमें प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। क्रमवार यहाँ संसा जाएगी जी जी। और जो लोग क्षेत्र में जिनकी अच्छी लोकप्रियता होगी, जो समाज के सही लोग होंगे, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। किसी भी भू माफिया, शराब माफिया या गलत लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये प्रशांत का वादा है। इस रेस में कई लोग हैं, जैसे ये राजेंद्र बाबू हैं, नियाज अहमद जी हैं, फैज साहब हैं, या और भी बाकी लोग आपकी होंगे। जानकारी में इतने ही लोग जी, जी। हैं जो नजर पर आ रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई लोग हैं जो लगातार हमसे भी संपर्क में हैं और प्रशांत जी से भी सीधे लोग मिल रहे हैं जी। और कई लोग इच्छुक हैं कि हमें टिकट मिले, लेकिन प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जिनके क्षेत्र में लोकप्रियता होगी। जिनकी क्षेत्र में लोकप्रियता होगी। और कल यहाँ पे वो आ रहे हैं, तो कितने लोगों को यहाँ पे आने की उम्मीद है लगभग? देखिए, यहाँ उम्मीद के तौर पर 15 से 20 हजार लोग आएंगे। वैसे हम लोग 25 हजार का टारगेट लेके चले हुए हैं। जी जी। लेकिन थोड़ा सा मौसम अनुकूल नहीं है जी, बड़ा धूप थोड़ा सा। हाँ, धूप भी है। कितने बजे आएंगे? उनका कार्यक्रम लगभग 5 बजे दिया गया, लेकिन 6 बजे तक ही पहुंच पाए। शाम को 6 बजे आएंगे। थोड़ा सा मौसम ठंडा बेहतर रखा गया है कि मान लीजिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी लोग तो अभी मान लीजिए कि लगे हुए हैं। अब किसके नसीब में होगा अभी? अरे किसी एक को ही मिलेगा, भले 10 लोग या 15 लोग आवेदक हों, लेकिन किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा। लेकिन जिनको भी पार्टी का जो निर्णय जिनके साथ होगा, सभी जनसुराज के साथ ही उनके साथ। कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो ऐसा भी है कि कुछ लोगों को नहीं मिला तो वो लोग बागी हो जाएंगे। अब तो उनका पर्सनली मामला है। वो तो पर्सनली मामला, कुछ बागी हो सकते हैं, मे भी संभव है। लेकिन कई ऐसे साथी हैं हमारे जनसुराज के जो जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं और किसी भी निर्णय के साथ वो लोग रहेंगे। चलिए, अब यहाँ पे है जो भावी प्रत्याशी हैं जनसुराज के, राजेंद्र बाबू। आप जो है पहले भाजपा वगैरह में थे, तो आप क्या देखते हुए जनसुराज में आए? नहीं, भाजपा में मैं था और मैंने भी कोशिश किया भाजपा में, मेरा नाम भी दिल्ली तक गया, लेकिन वहाँ हमको टिकट नहीं मिला। लेकिन टिकट नहीं मिला तो मैं भाजपा के विरोध में इलेक्शन नहीं लड़ा। और यहाँ भी जनसुराज में हमको टिकट नहीं मिलेगा तो जनसुराज के विरोध में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये मेरा नेचर नहीं है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि टिकट अगर नहीं मिला तो फिर दूसरी जगह? नहीं, दूसरी तीसरी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनसुराज एक नई पार्टी है। यहाँ जो भी आया किसी न किसी पार्टी से ही आया है। तो ये कहना आपको गलत है कि आपने पलटी मार दिया। तो पलटी कहाँ मारा है? तो नई पार्टी है, तो ये तो देखेगा तो पूरा बिहार पलटी मारा है। तो जनसुराज नई पार्टी है, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से ही। हम भी वोटर हैं भाजपा के, आप भी किसी पार्टी के वोटर हैं। प्रशांत किशोर की किन बातों ने आपको प्रभावित कर दिया है? सबसे बड़ा चीज है इनका जो है व्यवस्था परिवर्तन की जो बात वो कर रहे हैं कि जब तक अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आएगा तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह लूट, बेईमानी, चोरी और डकैती, मर्डर, लूटपाट और शराब माफियों का जो धंधा इसी तरह चलते रहेगा और बिहार जो है गर्त में गर्त रात दिन चलता जाएगा। अब ये अंतिम पैदान पर खड़ा है हर स्टेट में। अब इसके नीचे तो कोई पैदान ही नहीं होता है जहाँ पर जाना है इसको। लोग बोलते हैं कि बड़ा उत्थान हुआ, तो इसकी अपनी रैंकिंग क्यों नहीं बढ़ा दिया? अगर आप परीक्षा में पास किए तो आपको 30 नंबर में है, तो आप भाई कोई जो भी रैंकिंग है, आपको बिहार की रैंकिंग कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री आके बता देना, आ रहे हैं ना सीमान में, वो बता दे कि बिहार की रैंकिंग 50 बार आ चुके, अब 51वां बार आ रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आता है कहीं दुनिया में? हाँ, तो इससे बढ़िया प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें, आके मुख्यमंत्री के पद के लिए वोट मांगे, बढ़िया रहेगा। हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि प्रधानमंत्री का पद छोड़कर बिहार में ज्यादा उनका प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, बार बार आ रहे हैं, तो बिहार में करें। क्यों प्रधानमंत्री का पद लेकर के बैठे हुए हैं? यहीं पर डेरा गाड़ दे। चलिए, एक गायक है कोई गोलू राजा, वो भी आ रहे हैं जी। हाँ, आ रहे हैं, गोलू राजा जी आ रहे हैं जी, पब्लिक का मनोरंजन के लिए। अच्छा है कि नहीं, ताकि पब्लिक जो बैठी हुई है उनको बैठ बैठ के हाँ मनोरंजन हो। हाँ, गाए हैं तो भाई वही समझेंगे। तो कार्यक्रम का भी वो भी एक हिस्सा है और उसमें वो आ रहे हैं और हम सबको बुला रहे हैं कि सब लोग आए हैं, है कि नहीं? हमारे सारे पत्रकार बंधु, सारे चैनल के बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग आए
और जन स्वराज की सभा को सफल बनाएं, हम सबसे यही अपील करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हैं जो भी जन स्वराज के जो भी प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं, और कल यानी 18 जून 2025 को शाम को 5 बजे यहाँ पे प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है। आप सभी यहाँ पे आ सकते हैं। और गोलू राजा जो कि बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध भोजपुरी गायक हैं, तो उनका भी अगर दर्शन करना चाहें या मान लीजिए कि उनके गीतों को सुनना चाहें तो आप सभी यहाँ पे माझा में पहुँच सकते हैं। जो शिव मंदिर, जो राजवाड़े का शिव मंदिर है, उसके जस्ट यहाँ पे उत्तर साइड में टेंट वगैरह लगा हुआ है, बढ़िया व्यवस्था किया गया है। तो आप सभी 18 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं और प्रशांत किशोर जी के भाषणों का लाभ आप सभी उठा सकते